पढ़े ना? क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे भाई? अरावली। अरावली का सामान्य परिचय हो गया ना, कि क्या था, क्यों था, कैसे था, कब निर्माण हुआ, ये सब बातें हमने पढ़ी। ठीक है, आगे चलें। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है अरावली का भारत में विस्तार। अब हम बात करेंगे अरावली का भारत में विस्तार। अब मेरे साथ साथ एक छोटा सा चित्र बनाते चलोगे ना? बना लो, उसके बाद समझा दूंगा भाई। देखो जी, सबसे पहले तो एक ऐसा भारत का नक्शा बनाना है। कॉपी में कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है क्या नक्शा? ये लो जी, एक ऐसा नक्शा बना दो भाई, बना लो। हाँ जी, बड़ा तो मतलब जिसमें आधा पेज तो हो कम से कम। भाई कंजूसी थोड़ी ना करनी है, आदत तो डालनी पड़ेगी ना, भूगोल के मास्टर हो भाई। स्कूल में जाओगे तो सब चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी। आप तो थर्ड ग्रेड का मतलब लेवल 8वीं तक पढ़ाना है, तो 8वीं तक तो वो 5वीं तक ही पढ़ाना है। अच्छा, कोई बात नहीं, जहाँ तक भी पढ़ाओगे भाई, इंडिया भी पढ़ाना पड़ेगा, राजस्थान भी पढ़ाना पड़ेगा, तो चित्र तो सबके आने चाहिए। संलग्न जिले बेटा जिनकी सीमा आपस में लगती हो गया। अब देखो, इधर तो है अपना अरब सागर और इधर है अपनी बंगाल की खाड़ी। इस अरब सागर की बात करें, इसमें 2-3 द्वीप हैं। एक नाम आता है मालदीव, एक नाम आता है मिनिकॉय और एक नाम आता है लक्षद्वीप। और इधर जो है ना, एक नाम है अंडमान और एक है निकोबार। और ये द्वीप जो है ये स्थलीय भाग है। तो यहां से एक तो ये समझना कि भाई इस मिनिकॉय और मालदीव को आपस में जोड़ने वाला जो जलीय पार्ट है उसको हम चैनल बोलेंगे। चैनल जो आपस में जोड़ता है, चैनल का मतलब जो आपस में जोड़ता है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। यहाँ पे चैनल कौन सा है? 8 डिग्री। इस लक्षद्वीप और मिनिकॉय की बात करें, इसके बीच में है 9 डिग्री चैनल। और इधर जो है ना, अंडमान और निकोबार की बात करें, इसके बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। ये भी पूछ लेते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें ये यहाँ पर हैं। उसके बाद में अब क्या कहा गया, इस अरावली की बात करें, अरावली के बारे में कहा गया कि अरावली की जो उत्पत्ति है ये मिनिकॉय द्वीप के पास से हुई है। कहाँ से? अरब सागर से और मिनिकॉय द्वीप के पास। इसलिए इस अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरावली का पिता कहा जाता है, क्योंकि अरावली की जो उत्पत्ति है वो यहीं से हुई। और उसके बाद में ये अरावली उत्तर की ओर बढ़ती है और ये अरावली उत्तर की ओर जाती है। लेकिन जो मैंने डॉट डॉट लगा रखे हैं ये इसका भूगर्भिक विस्तार है, अर्थात अरावली यहाँ पे सतह पे नहीं है। अरावली यहाँ पे सतह पे नहीं है, पृथ्वी के नीचे नीचे ही क्या जाती है? उत्तर की ओर जाती है। और अपने राजस्थान की बात करें तो भाई अपना राजस्थान तो यहाँ हो जाएगा, समझने के लिए है, ये मत समझना कि गुरुजी ज़्यादा दूरी कैसे चली गई ना। ये हो जाएगा अपना राजस्थान। ये लो जी, ये राजस्थान बना दिया मैंने। अब सबसे पहले ये जो विस्तार है अरावली का, ये भूगर्भिक विस्तार है और अरावली
सबसे पहले धरातल पे यहां पर आती है, और जहां पर सबसे पहले धरातल पे दिखाई देती है इस स्थान का नाम है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा जो कि पालनपुर गुजरात में है। पालनपुर गुजरात के अंदर है, खेड़ ब्रह्मा के अंदर। सबसे पहले अरावली सतह पे यही दिखाई देती है। पहले तो इसका भूगर्भिक विस्तार अरावली यहीं पर है, और उसके बाद में यहाँ से अरावली जो है इस प्रकार से एकदम सतह पर विस्तार है, और सबसे एट द एंड जो है ये अरावली चली जाती है दिल्ली तक। और इस दिल्ली में इनकी जो अंतिम पहाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं रायसीना की पहाड़ियाँ। तो अंतिम रूप से इसका विस्तार होता है रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक होता है। ये है, ठीक है जी। और उसके बाद में एक अब यहाँ से आ गया कि भारत में अरावली की लंबाई, एक तो आती है भारत में अरावली की लंबाई, ये तो है 692 किलोमीटर, और एक आ जाती है कि कौन से राज्यों में है। तो यहां से दिख रहा है ना भाई, सबसे पहले तो कहां पर है, गुजरात। एक तो है ये गुजरात में, उसके बाद कहां, राजस्थान में। राजस्थान से क्रॉस होकर के कहां पहुंचती है, हरियाणा, और एक कहां, दिल्ली में। बस इतना सा है। वापस से सुनो, अब अरावली की बात करें। इस अरावली की जो उत्पत्ति है ये अरब सागर में मिनिकोय द्वीप के पास से मानी जाती है। ये कहा जाता है कि अरावली सबसे पहले भूगर्भिक रूप से उत्तर की ओर चलती है, सतह पे नहीं है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। और पहली बार सतह पर यह दिखाई देती है खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात में, और इस खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से चलती हुई और ये आगे चली जाती है रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक। अब प्रश्न पूछा जाए कि बताओ राजस्थान में, सॉरी, भारत में अरावली का विस्तार, तो भारत में अरावली का विस्तार सतही विस्तार को पढ़ा जाता है। तो कहां से कहां हो जाएगा, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियों तक। पूछा जाए भारत में लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। और पूछा जाए राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी भी बोल सकते हैं, ये राज्य इसके अंदर आ जाते हैं। और अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता। बस इतना अक्सर बना लो उसको पूरा। हाँ, अभी राजस्थान में कहां से प्रवेश करेगी आगे पढ़ेंगे ना, अभी राजस्थान तो पढ़ा ही नहीं हमने, आगे पढ़ेंगे बेटा। राजस्थान तो संलग्न जिले बेटा जो आपस में सीमा बनाते हैं, जैसे जोधपुर और पाली संलग्न जिले हैं। जोधपुर से जैसलमेर की दूरी कितनी है, मतलब मैं यहाँ से मेरे घर चला जाऊँ, जोधपुर से यदि मेरे घर जाना हो तो मुझे ये 300, 350, 400 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। इधर जैसलमेर जाऊँ तो इतनी दूरी लगती है। अरे कहीं पाकिस्तान वाकिस्तान भी क्रॉस तो नहीं कर जाऊंगा। साढ़े 300 थोड़ी ना भाई, 280।
हाँ, चलें आगे। हाँ भाई, चलें आगे। इतने सुंदर नोट्स भी मत बनाओ कि अगली बार काम लेने पड़े। मतलब अगली बार इसी के लिए काम लेने पड़े ऐसा मत बनाओ, अपग्रेड के लिए याद काम लेने पड़े ऐसे बनाने हैं। मतलब स्पेस छोड़नी है बीच में थोड़ी थोड़ी, मतलब लाइनों के छोटे छोटे जगह छोड़ते हो, क्योंकि अपग्रेड होंगे तो इसको भी अपग्रेड करने पड़ेंगे ना। हाँ, बढ़ो भाई जी। अब आ जाओ, कहाँ पहुंच गए यार। अब आते हैं हम राजस्थान के साथ, इसकी चर्चा करें अब राजस्थान के साथ कि भाई राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ से क्या क्या चीजें आती हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा राजस्थान में विस्तार। अब सब चीजें पहले बताता हूं, उसके बाद में इसको लिखेंगे। यहां पर ये जो स्थान है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, खेड़ ब्रह्मा। ये तो अपना स्थान हो गया खेड़ ब्रह्मा। और इस खेड़ ब्रह्मा की बात करें, यहां से ये अरावली उत्तर की ओर चलती है और सबसे पहले राजस्थान में आकर के यहां पर प्रवेश करेगी। और जहां पर ये राजस्थान में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है आबू रोड। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, आबू रोड से। और डिस्ट्रिक्ट है अपना सिरोही। तो ये आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती है भाई। और उसके बाद में इस प्रकार से इसका लगातार विस्तार है और यहां से होकर के और ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। और जहां से राजस्थान से बाहर निकलती है उस स्थान का नाम है खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू से राजस्थान से बाहर, और वैसे जाती कहां तक है ये, रायसीना की पहाड़ियों तक जाती है, रायसीना हिल्स तक चली जाती है। ये राजस्थान के अंदर है। एक छोटा सा हमने पढ़ा है, अभी और भी कई चीजें आएंगी। अब इसको शब्दों में लिखते हैं। सबसे पहली चीज आई कि राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो कहां से कहां तक हो जाएगा भाई, आबू रोड सिरोही से लेकर के, आबू रोड सिरोही से लेकर के, और इसका विस्तार जो है ना ये अपना खेतड़ी झुंझुनू तक है। एक यहां तक विस्तार है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होगी, तो नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान के अंदर लंबाई। और इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कि अरावली पर्वतमाला का लगभग 80% भाग है। एक आती है इसके क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 9% है। यदि हम बात करें यहाँ पे जनसंख्या की, तो यहाँ पर राजस्थान की लगभग 10% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। यदि बात करें कि इसके विस्तार के जिले, किसकी बात करें, विस्तार के जिले, तो पश्चिमी मरुस्थल में तो हमने ये पढ़ा था कि इसका विस्तार कितने जिलों में, 12 जिलों में। लेकिन यहां पर इसके विस्तार के जिले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एचएम सक्सेना तो कुछ और कहता, वो कहता है कि अरावली का विस्तार जो है ना ये कहां पर है, अलवर में है, जयपुर में है, दौसा में है, अजमेर में है, राजसमंद में है, सिरोही और उदयपुर में। 7 जिलों का नाम लेता है। एचएम सक्सेना सिर्फ क्या कहता है कि अरावली का विस्तार 7 जिलों में है। और वो विस्तार के जिले 7 कौन से बताता है, एक तो कहता है कि अलवर है, एक वो कहता है कि जयपुर है, एक बताता है दौसा, उसके बाद में एक नाम आता है अजमेर, उसके बाद राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। तो एचएम सक्सेना के अनुसार तो अरावली का जो विस्तार है ये
एचएम सक्सेना की बात करें उनके अकॉर्डिंग तो कितने जिलों में, 7 जिलों के अंदर आता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके विस्तार के जिले न पढ़ करके आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो अरावली है, इस अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई। ऐसा इसलिए कहा गया, यदि अरावली के संदर्भ में कोई योजना बनाई जाए, सपोज करो अरावली वृक्षारोपण योजना बनाएगी, तो क्या अरावली वृक्षारोपण योजना का संचालन सिर्फ इन 7 जिलों में होगा क्या? नहीं भाई, इस अरावली वृक्षारोपण योजना का संचालन वहां होगा जहां जहां पर अरावली का विस्तार है। तो उसके अंदर तो झुंझुनू भी आएगा और सीकर भी आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके विस्तार के जिले 7 हैं, तो इसका मतलब है कि विस्तार मुख्य रूप से हम 7 जिलों में कर सकते हैं एचएम सक्सेना के अनुसार। लेकिन अरावली को योजना प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, अर्थात अरावली के संदर्भ में कोई योजना बनेगी तो उसका क्रियान्वयन जिलों के अकॉर्डिंग न होकर के अरावली के विस्तार के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए इसको क्या कह दिया गया? योजना प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट यहां से आता है कि इस क्षेत्र में, अरावली क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है? तो सामान्यतः 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यदि हम यहां पर वनस्पति की बात करें तो यहां पर सबसे अधिक पाए जाते हैं धोंक वन, जिसमें ढाक, पलास, तेंदुवेंदु इनकी बात की जाती है, उनको बोलते हैं धोंक वन। तो धोंक वन यहां पर पाए जाते हैं। यदि हम लोगों की यहां पर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सामान्यतः यहां पर भी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित है। अर्थात राजस्थान की ज्यादातर अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित है। अब इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि राजस्थान की लगभग 65 से 70% आबादी कृषि या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी मिलेगी? कृषि आधारित है। अब कृषि आधारित है तो यहां पर कृषि कैसी की जाती है? यहां पर कृषि की बात करें तो इस अरावली में होती है स्थानांतरित कृषि। कैसी खेती होती है? स्थानांतरित कृषि, और जिसे राजस्थान के अंदर वालरा, चीमाता और दजिया के नाम से जाना जाता है। कि राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? वालरा, चीमाता और दजिया। उसके बाद और आगे चलें, नेक्स्ट इसी की बात की जाती कि अब देखो सामान्यतः अरावली का जो विस्तार है अब वो इस प्रकार से है। इस अरावली का विस्तार राजस्थान में सामान्यतः लगभग ऐसा सा है। ये लो, ऐसा सा अरावली का विस्तार है। तो बहुत सारी बातें और आती हैं, जैसे एक कि अरावली जो है ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो ये प्रवेश करती है आबू रोड सिरोही से। आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती है। एक हम बात करें कि इस अरावली का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विस्तार की एक जिले की बात करें, किस एक जिले में सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा किस में है? उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक विस्तार कहां पर इसका? उदयपुर के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से तो सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। यदि पूछा जाए कि भाई राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक या सर्वाधिक संकीर्ण पार्ट कहां पर है, संकीर्ण कह दो या सक्रिय कह दें, तो सबसे संकीर्ण पार्ट इस पार्ट में आती है। और सबसे सक्रिय कहां पर है? अजमेर के अंदर। तो सबसे संकीर्ण है अजमेर के अंदर। एक यहां से आ जाता है कि अरावली की यदि हम बात करें कि भाई राजस्थान में इसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सर्वाधिक ऊंचाई, तो सबसे अधिक ऊंचाई जो है ये सिरोही के अंदर है। और जब बात आई है ऊंचाई की तो इस ऊंचाई से एक दो बातें और पढ़ेंगे कि राजस्थान में औसत ऊंचाई तो कितनी है? 930 मीटर। और एक याद रखना कि ये ऊंचाई जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। अर्थात सबसे ज्यादा ऊंचाई तो कहां पर है? सिरोही के अंदर, इस दक्षिणी भाग में। और जैसे जैसे हम लोग उत्तर की ओर जाते हैं इसकी ऊंचाई घटती चली जाती है। एक यहां से आती है कि ये जो अरावली है ये सर्वाधिक कटी फटी कहां पर है?
सबसे अधिक कटी फटी, तो सबसे अधिक कटी फटी भी कहां पर है? ये अजमेर के अंदर है। कहां? अजमेर में। इसके अलावा यदि हम बात करें इस अरावली के साथ कि भाई अरावली की दिशा क्या है, अरावली की दिशा, तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये मत कहना कि गुरुजी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में नहीं हो सकती, कि इसकी डायरेक्शन इसलिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व बोला जाता है क्योंकि अरावली यहीं से आई थी धरातल, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुई है, आगे की ओर गई है, तो इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। ये इसकी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी। अभी तो और भी आगे है, दोबारा सुनो। कुछ चीजें हमने पढ़ ली, चट्टानें हमने पढ़ ली थी, भूगर्भिक अध्ययन किसने हमने पढ़ लिया था, खनिज हमने पढ़ लिया, इसलिए वापस उसको नहीं जोड़ा है। तो अरावली की यदि हम बात करें राजस्थान के सापेक्ष, तो राजस्थान में अरावली का विस्तार आबू रोड सिरोही से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक है। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, जो अरावली का 80% भाग है। ये राजस्थान के 9% भाग पर फैली हुई है, जहां पर लगभग 10% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। सामान्यतः एचएम सक्सेना के अनुसार विस्तार के जिले 7 हैं: अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। एक आता है कि अरावली को योजना प्रदेश कहा गया है। यहाँ पे वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर, वनस्पति धोंक वन। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि आधारित है, और यहाँ पर कृषि की बात करें तो कृषि कैसी की जाती है, स्थानांतरित कृषि, जिसे राजस्थान में वालरा, चिमाता या तजिया के नाम से जाना जाता है। दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। एक और देखो, यदि हम बात करें कि यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो ये कह सकते हैं पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी कहेंगे? पर्वतीय मिट्टी। अभी हम लोग और ज्यादा डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे मिट्टी का, औसत मिट्टी की बात करेंगे, पर्वतीय मिट्टी। वैसे मिट्टी में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, यहाँ पर मिट्टी अलग है, यहाँ पर अलग है, और यहाँ पर अलग है। खेती की बात करें तो भी अलग अलग है, लेकिन कॉमन विशेषता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मिट्टी कैसी है? पर्वतीय मिट्टी। और इस पर्वतीय मिट्टी का एक नाम और कह सकते हैं हम लोग, इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं इनको? इन सेप्टी सोल। एक क्या बोलते हैं इसको? इन सेप्टी सोल के नाम से भी जानते हैं। एक यहां से यदि हम चर्चा करें अपर्दन की, जैसे पश्चिमी राजस्थान में अपर्दन पढ़ा था, वो अपर्दन कैसा था? वायु के द्वारा। और यहां पर यदि हम बात करें अपर्दन, तो अरावली पर्वतमाला में जो अपर्दन होता है उसे कहा जाता है चादरी अपर्दन। अर्थात जब इस क्षेत्र में बारिश होती है तो अरावली की एक परत उतर जाती है, मतलब धीरे धीरे उसका कटाव हो रहा है, परत से परत उतरती जा रहे हैं, उसी को क्या बोला गया? चादरी अपर्दन। राजस्थान में प्रवेश कहां से किया? आबू रोड सिरोही से। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर, सबसे संकीर्ण अजमेर। सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है? सिरोही में। औसत ऊंचाई 930 मीटर, और ये ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। और राजस्थान में इसकी सर्वाधिक कटीफटी कहां पर है? अजमेर के अंदर। चलो, उसके बाद में नेक्स्ट यहां से आती है एक चीज और, एक आता है भाई यहां से कि राजस्थान की विभाजक रेखा की बात की जाती है। एक यहां से आता है कि राजस्थान की विभाजक रेखा, राजस्थान की विभाजक रेखा। यह विभाजक रेखा कंफ्यूजन बड़ा पैदा करती है। पहले तो ये सुन लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे? कि सामान्यतः पर हम जब पश्चिमी मरुस्थल की बात कर रहे थे तो उसकी पूर्वी सीमा कितना सेंटीमीटर थी? 50, और वो राजस्थान का लगभग 60% हिस्सा था। तो 60% एक तरफ और 40% एक तरफ। या तो कई बार तो आता है कि गुरुजी राजस्थान की विभाजक रेखा जो है ना, वो हम किसको बोलते हैं? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में 2016-17 के आसपास, देख लेना पेपर जाकर के, वहां पर ऑप्शन में 50 था ही नहीं, वहां था 40। तो यदि ऑप्शन में 50 नहीं हो तो राजस्थान की विभाजक रेखा कितनी करनी है? 40, क्योंकि उस समय राजस्थान बोर्ड की किताबों में 40 था। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड 2016 जो भर्ती थी, उसके फर्स्ट पेपर में प्रश्न था राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली विभाजक वर्षा रेखा है, जस्ट उसी में दे रखा था 50 सेंटीमीटर। तो दोनों हो
तो डरना नहीं है, दोनों माने हुए हैं। पहली बात तो एग्जामिनर समझदार है, दोनों देगा नहीं, या तो देगा 40 या देगा 50। तो राजस्थान की विभाजक रेखा एक तो माना जाता है वर्षा रेखा को, और अब यदि आपको ध्यान में रखनी है तो कितनी ध्यान में रखनी है, 50 सेंटीमीटर ध्यान में रखनी है। लेकिन आ जाए 50 नहीं हो तो कहां जाना है, 40। संकीर्ण का मतलब बेटा सकरा। उसके बाद में एक राजस्थान की विभाजक रेखा माना जाता है नंबर 2, और यह माना जाता है अरावली पर्वतमाला को। दूसरा विभाजक रेखा किसको मानते हैं, अरावली पर्वतमाला को। यह जो अरावली पर्वतमाला है, यहीं से याद रखना, एक तो महान भारत की महान विभाजक रेखा का हिस्सा है, भारत की महान विभाजक रेखा का हिस्सा है। गुरुजी ये क्या बला आ गई, नहीं भाई, बला ये है कि जैसे हम भारत की बात करते हैं ना, इस भारत की बात करें, यहां पर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा गंगा यमुना नदियों के बारे में। गंगा और यमुना नदी सब की सब कहां से आती हैं, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से तो आती हैं, वहीं से आती है ना। तो वो नदियां यहां से निकली और उसके बाद इधर डाइवर्ट क्यों जाती हैं, इधर क्यों नहीं जा रही? इसका मतलब है कि यहां से हुआ क्या कि इस भारत के पंजाब से यहां से कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है, और ये भाग इस प्रकार जो लाइन बन रही है इसके साथ साथ ऊपर उठा हुआ भाग है, और इस ढाल के इधर की नदियां इधर हैं और इधर की नदियां इधर हैं। इसका मतलब अब एक चीज समझ में आ गई कि भाई यदि पूछा जाए कि इधर की नदियां तो इधर और इधर की नदियां इधर, तो पश्चिमी जो मरुस्थल है इसका ढाल किधर दिख रहा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उस समय भी लिखवा देता लेकिन समझ में नहीं आता, अब यहां से समझ में आ गया कि गुरुजी अच्छा ये भाग ऊपर उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है तो इधर तो है ढाल इधर और इधर है ढाल इधर, इसलिए नदियां इधर और इधर जाती हैं। तो पश्चिमी मरुस्थल की बात करें, इसका ढाल जो है ये किधर से किधर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये वहां लिखवाऊंगा लाइन। तो ये भारत की महान विभाजक रेखा का हिस्सा है। इस अरावली पर्वतमाला को विभाजक रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विभाजन करती है। किस किस का विभाजन, एक तो राजस्थान में अपवाह तंत्र का विभाजन करती कि सामान्यतः अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की नदियां अरब सागर में और पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती हैं। एक ये विभाजन करती है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। ऐसे कैसे, इसके इधर तो देखो मरुस्थल और इधर क्या है, मैदान। अरावली नहीं होती तो शायद पूरे राजस्थान में क्या होता, मरुस्थल। तभी तो अरावली के संरक्षण की बात की जाती कि अरावली को यदि छेड़ दिया ना तो हालत बहुत खराब हो जाएंगी। अरावली को छेड़ा गया तो हालत खराब होंगे, और ये प्रभाव पड़ता भी आ रहा है दिन 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 दिन, है ना। मरुस्थल अब दिल्ली तक पहुंच गया है। वो हरियाणा जो पहले उपजाऊ भाग, पंजाब जो उपजाऊ भाग हुआ करता है, तो सेम आ गया, या धीरे धीरे मरुस्थलीय पार्ट में बदलता जा रहा है। और एक ये विभाजन करती है राजस्थान की जलवायु को। इसके पश्चिम वाला जो पार्ट है गर्मियों में टेम्परेचर पहुंचता है 50, जलवायु हो जाती है एकदम शुष्क, और इधर वाले पार्ट में है जलवायु थोड़ी सी अर्ध शुष्क, टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा कम। और यदि अरावली नहीं होती तो शायद मामला दोनों का क्या रहता, बराबर सा। तो ये राजस्थान में अपोहा तंत्र, भौतिक प्रदेश और जलवायु को विभाजित करती है। एक इसी अरावली की यदि हम बात करें, ये जो अरावली है, अरावली पश्चिमी मरुस्थल के, अरावली पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करती है, बाधा का कार्य करती है। अपने गर्मियों में हवा किधर से चलती हैं, मरुस्थल से। यदि अरावली नहीं होती तो वो हवाएं धूल भरी हवाएं थी और सीधी कहां पहुंच जाती, पूर्वी भाग में। और मरुस्थल भी कहां तक होता, पूर्वी भाग तक। लेकिन बीच में क्या आ गई, अरावली। वो उस धूल भरी हवाओं को और उन हवाओं मिट्टी को रोक लेती है और विस्तार
पता है कि अरावली ही रोकती है, इसका मतलब पता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष। तो अरावली पश्चिमी मरुस्थल के प्रत्यक्ष पूर्वी विस्तार में प्रत्यक्ष बाधा का काम करती है। ये बात आती है राजस्थान के सापेक्ष। अभी तो और भी बाकी है, यहां तक लिखते हैं। हाँ जी, अब लिखोगे राजस्थान में विस्तार। राजस्थान में विस्तार। सबसे पहले कहां से कहां तक है लिखना? विस्तार डैश। पहले राजस्थान में विस्तार में पहले लाइन लिखना विस्तार डैश आबू रोड सिरोही से, आबू रोड सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू, आबू रोड सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू, आबू रोड सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू, आबू रोड सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू। उसके बाद लंबाई, लंबाई 550 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। लंबाई 550 किलोमीटर। कोष्टक में ना अरावली का 80% भाग, अरावली का 80% भाग। उसके बाद है क्षेत्र डैश 9%। क्षेत्र कितना? 9%। जनसंख्या, जनसंख्या कितनी? 10%। जनसंख्या 10%। नेक्स्ट लिखना विस्तार के जिले। विस्तार के जिले। और यहां लिखना एचएम सक्सेना के अनुसार। एचएम सक्सेना के अनुसार कितने हैं? एचएम सक्सेना के अनुसार 7। कौन से हैं 7? लिख लो बेटा। एचएम सक्सेना के अनुसार कितने हैं? 7। अलवर, जयपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। अलवर, जयपुर, दौसा, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। अब नेक्स्ट लिखोगे अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अरावली को योजना प्रदेश की संज्ञा दी गई है। अब इस योजना प्रदेश को अंडरलाइन करके लिखना अरावली से संबंधित किसी भी योजना का, अरावली से संबंधित किसी भी योजना का, अरावली से संबंधित किसी भी योजना का क्रियान्वयन, अरावली से संबंधित किसी भी योजना का क्रियान्वयन अरावली विस्तार के जिलों, अरावली के विस्तार के जिलों के अनुसार न होकर,
अरावली से संबंधित किसी भी योजना का क्रियान्वयन अरावली विस्तार के जिलों के अनुसार न होकर कोमा अरावली विस्तार क्षेत्र के अनुसार होता है। अरावली विस्तार क्षेत्र के अनुसार होता है। अरावली विस्तार क्षेत्र के अनुसार होता है, मतलब अरावली से संबंधित कोई भी योजना आएगी तो ये नहीं कहेंगे कि अरावली का विस्तार 7 जिलों में है तो 7 जिलों में चला दो। नहीं भाई, अरावली का विस्तार किस क्षेत्र में है वहां पे चलाया जाएगा, ना कि विस्तार के जिलों के अनुसार। क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? हाँ बोला करो, तुम दलस आ गए यार। क्या हुआ? अरे तो शायरी मेरे से कहते हो, शाम को बात नहीं होती क्या? तो तब भी कह दिया करो भाई शायरी सुना दो, या तुम सुना दिया करो। हाँ भाई, मुझे कहते हो तो यारो। हाँ चलो देखो, ये शब्द बोलते हैं ना, चेहरे में मुस्कान आ गया। अच्छा गुरु जी, हाँ ब्लॉक कर दिया तो तुम्हारे कर्म माड़े होंगे। हाँ भाई, तुम्हारे कर्म माड़े होंगे। वैसे इस उम्र में ऐसा होता था कि 50-60 को तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर ही देते थे, किसी का तो वापस रिप्लाई आएगा ही, किसी का भी आए कोई भी आए रिप्लाई आना चाहिए ना। हाँ अरे यार, मतलब ये दिन तो तगड़े ही थे। तुम्हें देखता हूं तो याद तो आते हैं, लेकिन हमारे जमाने में व्हाट्सएप था नहीं। फोन हुआ करता था नोकिया 1100, पहली बार गिफ्ट में मिला था 2006 में। मेरी मौसी जी गवर्नमेंट टीचर लगी थी 2005 में, वो थर्ड ग्रेड आई थी ना पहली बार, 35,000। तो मेरी मौसी जी टीचर बनी थी, उन्होंने मुझे 1100 का फ़ोन गिफ्ट ला के दिया था कि ले भाई, क्योंकि उसको टीचर बनाने में योगदान मेरा ही था कि मैंने उस समय ग्रेजुएशन की थी, मैं भी तैयारी करता था। तो मेरे साथ ही मतलब मेरे चाचा जी के है मेरी मौसी, तो मेरे चाचा जी की जो मिसेज वो मेरी मौसी है। मतलब मम्मी की सिस्टर है तो मौसी बोलते ना। तो वो मतलब एक ही जॉइंट परिवार था, तो वहीं पर बैठ के पढ़ती थी। मैंने पढ़ ले मौसी, तो उसने मुझे फ़ोन गिफ्ट में दिया था। और उस समय कॉलिंग बड़ी महंगी हुआ करती थी, तो और फोन तो करें किसके, आगे वालों के पास हुआ ही नहीं करते थे। करे तब ना जब फोन किसी के पास हो, है ना, ये बात है। मैंने किसको किया? मैंने आज तक किसी को कुछ भी गिफ्ट नहीं किया है। अरे मैंने मिसेज को ही कुछ नहीं दिया बेचारी को, वही लड़ती रहती है कि तूने कुछ लाएंगे। चलो अब थोड़े से फ्रेश हो, अब आ जाओ ट्रैक पे। सुनाऊंगा बाद में, चलो सुनाओ एक। हाँ फिर आ जाना ट्रैक पे ना। ना ये तो वायरल कर देते तुम लोग। नहीं बेटा गलती बात है तो। हाँ सुनो, रह तेरी याद आवे 10 की करा। हाँ, रह तेरी याद आवे 10 की करा, सोचा सी सपनों बिच मिलोगे तुसी। सोचा सी सपने बिच मिलोगे तुसी, जद नींद ही नहीं आवे 10 की करा। अब आ जाओ। हाँ अब इधर आ जाओ ट्रैक पे। अब लिखोगे बेटा वर्षा। वर्षा, वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है वनस्पति। वनस्पति कैसी यहां पे? धौंक वन, धौंकड़ा। हाँ जी, भी साइंटिफिक होगा कुछ, हाइड्रोफोबिया से कुछ नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लिखोगे आप तो वनस्पति, धौंक वन या धौंकड़ा जिसको बोलते हैं। अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था डैश कृषि आधारित। अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि आधारित है। और इस नेक्स्ट लिखोगे कृषि,
यहां पर कृषि कैसी की जाती है? कृषि डैश स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि। और इस स्थानांतरित कृषि को अंडरलाइन करके लिखना नाम। इसका नाम क्या है? वालरा चिमाता दजिया। इसके बारे में और डिटेल आगे जब कृषि वाला पार्ट आएगा तब देखेंगे। यहां पर बस हम समझना है कि ये लोग कैसी खेती करते हैं, स्थानांतरित खेती, है ना, स्थानांतरित खेती करते हैं। उसके बाद है भाई दिशा। अरावली की दिशा कैसी है? दिशा, हाँ जी, दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी कैसी है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कोष्टक में लिखना इन सेप्टी सोल। इन सेप्टी सोल, इन सेप्टी सोल। नेक्स्ट लिखोगे अपर्दन। अपर्दन, यह अपर्दन कैसा होता है? चादरी अपर्दन। और ये अपर्दन का कारक क्या होगा भाई? वर्षा। अपर्दन कौन सा होता है यहां पे? चादरी अपर्दन। और कारक ज्यादा कौन सा है? वर्षा। कारक कौन सा हो जाएगा? वर्षा। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखोगे राजस्थान में प्रवेश। कि अरावली जो है ना, ये राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में प्रवेश, जी जी, अच्छा लिख लिया क्या? कोई बात नहीं, किसी ने लिख लिया तो लिख लो। आबू रोड सिरोही से नहीं लिखना तो वो विस्तार में भी समझ में आ गया अपने, विस्तार में भी समझ में आता था बेटा। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? आबू रोड सिरोही से। उसके बाद लिखोगे सर्वाधिक विस्तार वाला जिला। कृषि के नाम बेटा वालरा चिमाता दजिया। सर्वाधिक विस्तार ये कहां पर है? उदयपुर। हाँ जी। चादरी अपर्दन कैसा होता है बेटा? बारिश से परत की परत उतरती चली गई, 2800 से लेकर के 900 पे आ गई तो एक चादर सी उतरती चली गई इसकी। ये एक लिखना सर्वाधिक संकीर्ण वाला जिला। सर्वाधिक संकीर्ण वाला जिला अजमेर। एक लिखोगे सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला ये कौन सा है? सिरोही। उसके बाद लिखोगे औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई 930 मीटर। औसत ऊंचाई 930 मीटर। एक लिखना ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर घटती है। और एक हो जाएगा भाई सर्वाधिक कटी फटी। सर्वाधिक कटी फटी डैश अजमेर। सर्वाधिक कटी फटी कहां पर है? अजमेर में।
नेक्स्ट लिखोगे अरावली, अरावली पश्चिमी मरुस्थल के, अरावली पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में, अरावली पश्चिमी मरुस्थल के पूर्वी विस्तार में प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करती है, प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करती है। प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करते। राजस्थान के कुल क्षेत्र का 9% जो हिस्सा है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में आता है भाई। नेक्स्ट लिखोगे राजस्थान की विभाजक रेखा, नेक्स्ट है राजस्थान की विभाजक रेखा, और ये लिख लो ऐसे कैसे, 2 हैं, उतार लो बेटा इसको। सर्वाधिक विस्तार वाला स्थान आ गया तो ऐसे तो फिर सर्वाधिक विस्तार वाली तहसील भी पूछ ले तो क्या करोगे, सर्वाधिक विस्तार वाला गांव में पूछ लेगे तो क्या करोगे, ऐसे थोड़ी ना आएगा भाई। पर्सन यूनिवर्सल होता है वही बनता है, जिसकी कोई महत्ता होती है सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से वही पर्सन बनता है। अब अरावली में कितनी पहाड़ियां हैं, कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर सिरोही का होगा, हर गांव में 2-5 पहाड़ियां होंगी। उदयपुर का आप में से कोई नहीं, उदयपुर का कितनी पहाड़ियां भाई, बहुत सारी है ना। तो क्या सबके नाम तुम्हें याद है? हमें खुद को याद नहीं भाई, हम जहाँ के लोकल हैं उन्हीं को नहीं पता कि भाई उदयपुर में पहाड़ी है क्या। इसका मतलब है पहाड़ी ऐसा नहीं कि उदयपुर की मर्जी आई, जा रहा था बेचारा आदमी, कोई मास्टर जी ड्यूटी लगा रखी थी कहीं पर फर्स्ट ग्रेड का टीचर होगा, कहीं थर्ड ग्रेड का टीचर होगा, उदयपुर किसी गाँव में लिख दिया, अच्छा ये पहाड़ी कौन से गाँव में है, ये ऐसा नहीं आता। पर्सन यही बनेगा जिसके कोई सामाजिक आर्थिक सामाजिक महत्व होगा, ऐसे ही कोई पर्सन नहीं बनता। या तो कोई नदी निकलती होगी या हाल ही के दिनों में उनके साथ कोई प्राकृतिक या सांस्कृतिक या सामाजिक कोई घटना घटी होगी तभी वो पर्सन बनता है, ऐसा नहीं बनता मर्जी से। तो पहाड़ियाँ कितनी बताओगे, मैं मेरे गांव में 10 पहाड़ियाँ लिखवा दूंगा, पढ़ लोगे क्या? पढ़े ही नहीं जाएंगे भाई, हमें ही नहीं आती है, तुम्हें तो बहुत छोड़ो भाई, इतने साल हो गए बच्चे दिखाते हमें ही नहीं याद है। इसका मतलब चीज़ें सीमितता ज़्यादा ठीक रहती है। हो गया, चलें आगे। ठीक है जी, आगे क्या कहता है कि ये जो अरावली है, अब इस अरावली की बात करें, ये लंबी चौड़ी है और इस अरावली में बहुत सारे अंतर हैं। बहुत सारे अंतर क्या हैं उनको समझो। कि हमने एक तो पढ़ा कि सामान्यतः इस अरावली को ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार से इसका विस्तार है, जो बता रहा हूं लगभग इस अरावली का विस्तार ऐसा सा है ना। और इस विस्तार की यदि हम चर्चा करें तो यहां पर तो हमें कुछ अलग प्रकार की बनावट दिखाई देती है, यहां पर अलग प्रकार की बनावट है और यहां पर अलग प्रकार की बनावट है। इसलिए ये जो अरावली है इसका उपविभाजन किया गया है और इस अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। ये स्थान है अपना खेतड़ी झुंझुनू
और ये यहां पर अपना स्थान है सांबर। तो खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के सांबर जयपुर तक का जो हिस्सा आता है इसे तो कहा गया है उत्तरी अरावली। इसको तो हम लोगों ने कह दिया उत्तरी अरावली। इस सांबर से लेकर के राजसमंद में एक स्थान आता है देवगढ़। देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में। इस राजसमंद तक ये जो स्थान है इसे कह दिया जाता है मध्य अरावली। मध्य अरावली। और इस देवगढ़ से लेकर के आबू रोड तक, आबू रोड सिरोही तक का जो भाग है इसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अरावली। और हर एक अरावली की अपने आप में कुछ यूनिक विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें उत्तरी अरावली की, चर्चा करते हैं कि ये तो है भाई अपना उत्तरी अरावली। पहला बिंदु तो यही कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो सामान्यतः हम देखें तो यहां पर इस झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इधर आ जाओ अलवर, जयपुर और दौसा, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का जो विस्तार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली का विस्तार मोस्टली 4 जिलों का नाम आता है। झुंझुनू के अंदर है, सीकर के अंदर है, जयपुर और अलवर, इन 4 जिलों के साथ नाम आता है। अब इस उत्तरी अरावली की विशेषताओं की बात करें तो पहली बात तो आती है कि इसका सतत विस्तार नहीं है। अरावली का सतत विस्तार नहीं है। ये क्या कहानी है? कहानी ये है कि हम जो व्यू पर देख रहे हैं, ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये सैटेलाइट व्यू है। ऐसा राजस्थान किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा? देखा जा सकता है जब हम लोग गूगल मैप पे देखें, या देखा जा सकता है जब हम आसमान में चिड़ियां बन के उड़े ना तब देखें कि अच्छा राजस्थान ऐसा है बाउंड्री, तभी तो दिखाई देगा, या गूगल मैप पे दिखाई देता है। इसका मतलब इसको तो बोलते हैं सैटेलाइट व्यू। एक आता है हॉरिजॉन्टल व्यू की बात करें तो ये तो मान के चलो आबू रोड और ये धरातल है कहां तक? खेतड़ी तक। और इस क्षेत्र में अरावली जो फैली हुई है वो इस प्रकार से अरावली है, ऐसे अरावली है, अर्थात यहां तक सांबर तक तो अरावली आती है एकदम सीधी सीधी लगातार, कहीं पर भी कोई कटाव फटाव नहीं, कहीं पर भी गायब नहीं होती, पूरी है। लेकिन यहां आने के बाद अरावली गायब हो जाती है, फिर वापस से अरावली आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर अरावली है, फिर गायब हो जाती है। अर्थात यहां तक तो रेगुलर विस्तार है लेकिन यहां पर इसका सतत लगातार या क्रमबद्ध विस्तार नहीं है। एक तो ये सतत विस्तार नहीं है। इसका कारण यह है कि यहां पे नदी मैदान है। यहां पर क्या पाता है? नदी मैदान। और नदी मैदान के एग्जाम्पल की बात करें तो एक तो आती है बाणगंगा नदी। कहां पर है? जयपुर और दौसा क्षेत्र में। ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। एक आ जाती है साबी नदी, जयपुर और अलवर क्षेत्र के अंदर है और इसका भी मैदानी भाग है जहां पे अरावली नहीं है। बगल में है, उसी गांव में मैदानी पार्ट है तो उसी गांव में पहाड़ी भी है। हम बात करें एक आ जाती है काटली नदी। तो इन नदियों के द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर अरावली का विस्तार नहीं है। एक तो बात होती है यहां से, ठीक है। इतनी सी चीजें आते हैं इस उत्तरी अरावली के साथ। और एक यहां पे शब्द आता है वो है मालखेत। यहां पर एक शब्द आता है मालखेत, और मालखेत का मतलब है कि उत्तरी अरावली की पहाड़ियों का, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों का सीकर में स्थानीय नाम, सीकर में स्थानीय नाम की उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को सीकर में किस नाम से पुकारते हैं? मालखेत की पहाड़ियों के नाम से पुकारा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कभी भी, किसी भी एग्जाम में देख लेना पूछा गया कि उत्तरी अरावली का विस्तार पूछ सकते हैं कहां से कहां, कौन से जिले हैं, क्या कहानी है, कितने जिले हैं, सतत विस्तार है कि नहीं, मैदानी भाग नहीं पूछे जाते। प्रश्न जो बनता है यहां से भाई, प्रश्न ये है, अच्छे से समझ लेना, इसकी प्रमुख है चोटियां। ये प्रश्न आता है, या तो पूछेंगे चोटियों का आरोही और अवरोही क्रम, या एक तरफ दे देते हैं चोटी, एक तरफ देते हैं जिला और कहेंगे सुमेलित कीजिए। जैसे एक तो है यहां पर रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहां? सीकर में, ऊंचाई 1055 मीटर। उसके बाद में
माल खेत, बोली लेट लेट है बेटा खो तो, माल खेत है खो भी लेकिन थोड़ी सी लेट है। सर थोड़ा हम साइंस वालों का भी ध्यान रखो, साइंस वालों का ध्यान रख के पढ़ा रहा हूं ऐसा, साइंस वालों को समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ धीरे धीरे और भी स्लो, इससे धीरे तो क्या चलूंगा मैं। हाँ जी, माल खेत ये भी कहां पर है? सीकर में। अब ये तो डाटा है, चाहे साइंस का है तो भाई चाहे किसी का भी हो, ये रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर तो है। अब कोई बदलाव नहीं है, सीधा डाटा है ये, और ये रट्टा ही मारना पड़ेगा। जहां कॉन्सेप्ट है वहां मैंने बताई कि अरावली की ऊंचाई क्यों घट रही है, कॉन्सेप्ट फैक्ट्स हैं ये, रट्टा मारना ही पड़ेगा। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, चेप दो ढंग से उनको। मालखेत सीकर ऊंचाई 1052 मीटर। एक आ जाती है लोहारगल, लोहारगल ये जो है झुंझुनू के अंदर है, ऊंचाई 1051 मीटर। एक है भेजागढ़, भेजागढ़ झुंझुनू के अंदर ही है, ऊंचाई है 997 मीटर। उसके बाद आ जाओ खो, ये कहां पर है? खो जयपुर, ऊंचाई 920 मीटर। एक है बहरांच अलवर, ऊंचाई 792 मीटर। उसके बाद में बरवाड़ा, बरवाड़ा जयपुर, ऊंचाई 786 मीटर। उसके बाद में बबाई, लुगाई नहीं बबाई, लुगाई, बबाई झुंझुनू, ऊंचाई 780 मीटर। उसके बाद बिलाली अलवर, ऊंचाई 775 मीटर, 775 मीटर। एक मनोहरपुरा, मनोहरपुरा जयपुर, ऊंचाई 747 मीटर। बहुत है, चलो बैराट भी लिखवा दूंगा, सरिस का भी बहुत सारी पड़ी अभी तो, लेकिन बहुत है अपने लिए। तो अरावली के और लिखवानी है, और लिखवा देंगे, चल इतना तो पढ़ लेगा ही बहुत है। सरिस का कितनी? 677, बैराट 704, उसके बाद भानगढ़ 650, जयगढ़ अरे जयगढ़ नहीं, ऊंचाई देखो हिंदी में लगभग 650 के आसपास वो है, 646 लगभग 650 के आसपास है। और इसके अलावा फिर मैं और ही बता दूंगा, अरे 100-200 लिखवाई दूंगा भाई, वहीं का हूं मैं, उसी क्षेत्र का हूं, कितनी लिखवा दूंगा। ऊंचाई तुम्हें थोड़ी पता है, मिलती भी नहीं है। मैं 320 लिखवा दूंगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है भाई। सत्यता तो यही है, आपको डाटा मिलेगा नहीं, मैं कह दूंगी भाई बताओ जरखोड़ा, मेरे गांव में एक पहाड़ी, इसको जरखोड़ा बोलते हैं, जरख रहा करते थे, ऊंचाई 230 मीटर। अब तुम्हें क्या पता है? इसका मतलब जबरदस्ती का डाटा है ये, गुरुजी अपनी डी बनाते हैं और कुछ नहीं है, जबरदस्ती का डाटा नहीं जाना बेटा इतना। तो पहले अरावली का उपविभाजन, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की बात करें, इसका विस्तार झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर में है। इसका सतत विस्तार नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है कि इसके मध्यवर्ती भाग में नदी मैदानों का विस्तार है। चाहे बाणगंगा नदी की बात करें, साबी नदी की बात करें, काटली नदी के द्वारा निर्मित मैदानी जो भाग हैं, उनका विस्तार इसी उत्तरी अरावली क्षेत्र के अंदर आता है। एक उत्तरी अरावली क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, उनको सीकर में स्थानीय भाषा में मालखेत के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां जो है ना, वो रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर,
मालखेत सीकर 1052 मीटर, लोहारगल झुंझुनू 1051, भेजागढ़ झुंझुनू 997, खो जयपुर 920, बहराच अलवर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बबाई झुंझुनू 780, बिलाली अलवर 775, मनोहरपुरा जयपुर 747। ये पहाड़ियां आ जाते हैं। तो लिखे एक बार इसको जी। अब लिखोगे अरावली का उपविभाजन। हाँ तभी तो नहीं लिखवा रहा ना बेटा, इतने से मतलब नहीं है, बेहिसाब लिखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, लिखोगे अरावली का उपविभाजन। और एक ऐसी से डायग्राम ऐसा नहीं बनाना है आपको, शॉर्ट में बनाना, सीधी लाइन खींचो, खेतड़ी, सांबर और देवगढ़ और आबू रोड, और ये उत्तरी, ये मध्य और दक्षिणी, ये लो बस। ये कुछ एक तो बेटा पढ़नी पड़ेंगी, इनके साथ ये पूछते हैं कहाँ पर है। ऊंचाइयाँ याद नहीं रहना, ऊंचाइयाँ रघुनाथगढ़ की तो याद रखनी है, बाकी ऊंचाई नहीं याद रहना तो सीक्वेंस जरूर याद रखना। ऊंचाई भी नहीं याद होना छोटे का तो कोई बात नहीं है, ऊंचाई नहीं पूछी जाती, लगभग लगभग नहीं पूछी जाती। कोई 1% भाई किस्मत ही माड़ी हो तो बात अलग है, बाकी 99% ऊंचाइयाँ नहीं पूछ जाती। हाँ कर्म जरूर याद रखना कि भाई रघुनाथगढ़ है, उसके बाद कौन सी है मालखेत है, उसके बाद में लोहारगल है, भेजागढ़ है, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना। और कहाँ पर है ये दो बातें तो याद रखनी है। चलो आगे। अब लिखोगे उत्तरी अरावली। हाँ जी, लिखोगे उत्तरी अरावली। एक दो बातें तो मैं लिखवा देता हूं। लिखोगे उत्तरी अरावली डैश अलवर जयपुर झुंझुनू सीकर। उत्तरी अरावली अलवर जयपुर झुंझुनू सीकर। कि उत्तरी अरावली कहाँ पर है? अलवर जयपुर झुंझुनू सीकर। करवा दूंगा बेटा टॉपिक पूरा होने पर। अलवर जयपुर झुंझुनू सीकर। नेक्स्ट लिखोगे इसका सतत विस्तार नहीं है। इसका सतत विस्तार नहीं है। इसका सतत विस्तार नहीं है। एक लिखोगे यहां नदी बेसिन का विस्तार है। यहां नदी बेसिन या मैदान का विस्तार है। नदी बेसिन का मतलब मैदान ही होता है। यहां नदी बेसिन या मैदान का विस्तार है। और इस नदी बेसिन को अंडरलाइन कर लेना। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बात करें तो बाणगंगा नदी, काटली नदी, बाणगंगा नदी, काटली नदी और साबी नदी, ये तीन नदियां प्रमुख रूप से हैं। बाणगंगा नदी, काटली नदी और साबी नदी। हो गया। और एक लिखोगे उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को सीकर में, उत्तरी अरावली की पहाड़ियों को सीकर में स्थानीय भाषा में, सीकर में स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ियाँ कहा जाता है। सीकर में
माल खेत की पहाड़ियां कहा जाता है? माल खेत की पहाड़ियां कहा जाता है। और अब लिखोगे प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां उतार लोगे? उतार लो बच्चे, हाँ सेप दो। हो गया? हाँ जी, रुक गया भाई। हाँ जी, नहीं नहीं, अपन ये भी नहीं कहेंगे कि इम्पोर्टेंट यही है। अरे ये तो एग्जामिनर के दिमाग में है ना कि क्या दे दे यार, कैसे बता दें बेटा भाई। अपन कैसे कहते हैं इम्पोर्टेंट? ऐसा थोड़ा ना कि भाई कॉलेज का पेपर है कि लास्ट ईयर नहीं आया इस बार आ जाएगा, चलो 1 वीक सीरीज ले आए, दूसरा चौथा पांचवा छठा पढ़ लेना भाई। दो पिछली बार 20 में 21 में भी नहीं आया था, 20 में नहीं आया था, 18 में आया था, ये आ जाएगा, ये थोड़ा ना है। और यूनिवर्सिटी का, अपन यूनिवर्सिटी के लेक्चरर होते, यूनिवर्सिटी का पेपर बनाना होता तो कह देता भाई मैंने तो बना के भेजा, लो 5-10% है, इन्हीं में से आ जाएगा। वो बेटा बरवाड़ा अलग है, कॉलेज में ऐसा तो होता था भाई। हमारे आपके ज़माने का मुझे नहीं पता, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, शाम को फ़ोन करते थे यूनिवर्सिटी में कि गुरुजी ना करो कोई दया, बोले अभी आई, और वो फोटो भेज देता था या लिखवा देता बोल के, या कहता कौन सी सीरीज कौन सी ला रखी है। एक तो चलती थी सुपर की और एक चलती थी राजा की, तो कहता कौन सी सीरीज है, मैंने ये, अच्छा ये है तो इसमें से ये 5% है, टिक मार ले। ठीक है, अब हम तो टिक मार लेते, अब वो 5 भी कौन पढ़े।
हम तो 5 भी तैयार करते और कॉलेज में जाते। वहां पर जो हमारे जो पीटीआई जी थे वो ठीक थे बेचारे, मतलब कॉलेज वाले जो थे वो ठीक थे। उनका लो गुरुजी कमरा में पहुंचा दियो, वो खुद दे देता था बेचारा, अपना भला हो गया। हाँ मतलब जब पीजी की थी मैंने, एमए जब पीजी की थी तो ऐसा दौर था कि पीजी वाले मैंने, मुझे ही नहीं पता था मेरी कॉलेज में भाई कि क्या टीचर है, कौन टीचर पढ़ा रहा है ना। पेपर वाले दिन गए, मास्टर ने बाहर पकड़ लिया, कहाँ जा रहा है? अरे पेपर देने जा रहा हूँ। तो तू भी था क्या? मैंने हाँ। पर्ची लाया तेरी खुद की? तो ठीक है। क्लासरूम में कहता फिरेगा ना, नहीं लाया तो ठीक नहीं रहेगी। अरे मैंने अभी डटना, पूरी पर्ची ले तू। पूरी गाइड की गाड़ी चेप दी थी उसको। ऐसा होता था मतलब। अरे पहले कॉलेजों में यही होता था, अब तो बहुत सुधार हो गया ना। पहले बहुत तगड़ा काम था, अब तो बहुत सारा बदलाव हो गया। लिख लिया? ये नहीं बताऊंगा। पीजी मैंने झुंझुनू में की थी। ना झुंझुनू जिले से की थी। यूजी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, राजस्थान कॉलेज से। पीजी में वहां आ गया था कोई कारण से। चलो आगे देखे भाई, बढ़े आगे। हाँ जी, अब किसकी बात करते हैं? मध्य अरावली। अब जैसा चित्र बना रहा हूं वैसे बनाते चलोगे? जैसे बना रहा हूं मेरे साथ साथ बनाते चलना, उसके बाद समझा दूंगा। नेक्स्ट है अपना मध्य अरावली। मध्य अरावली देखो जी, ये स्थान यहां पर कौन सा है? सांबर। सांबर से तो स्टार्ट होती है ना, तो ये स्थान है अपना सांबर। इस सांबर से अरावली की पहाड़ियां चलती आ रही हैं। ये लो, इधर भी सांबर से अरावली की पहाड़ियां हैं और ये पहाड़ियां यहां पर मिल जाती हैं। ऐसे पहाड़ियां मिल गई और ये भी पहाड़ियां और पहाड़ियों के बीच वाले स्थान को बोलते हैं घाटी। तो यहां पर इस सांबर से आगे चलते तो यहां पर एक घाटी आती है। इस घाटी का नाम है घूगरा घाटी और इसी घूगरा घाटी के अंदर अपना एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है अजमेर। आरपीसी का मुख्यालय घूगरा घाटी में है। ठीक है जी, घाटी हो गई। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो मध्य अरावली है, याद रखना, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें ये अजमेर में है। इसका विस्तार सर्वाधिक छोड़ो, पूरा विस्तार ही कहां पर है? अजमेर में है। क्योंकि राजसमंद में शुरुआत से तो अजमेर तक है और अजमेर में सर्वाधिक विस्तार है। तो दो बातें तो हमारे सामने आ गई। एक तो ये मध्य अरावली क्या होगी? सर्वाधिक संकीर्ण, क्योंकि सबसे अधिक संकीर्ण कहां पे थी? अजमेर में। और एक ये मध्य अरावली क्या होगी? सर्वाधिक कटी फटी, क्योंकि सबसे अधिक कटी फटी अरावली भी कहां पे थी? अजमेर में। अब कटी फटी है, इसका मतलब एक कट यहां पे लग जाता भाई, इसके एक कट यहां लग गया साहब, ये कटी फटी है। कटी फटी है तो कट गई यहां से। उसके बाद फिर यहां से पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं। ये लो जी, ये पहाड़ियां हैं। दोबारा फिर यहां से कट लग जाता है साहब। उसके बाद से फिर यहां पर पहाड़ियां आ जाती हैं। ये लो जी, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। दोबारा यहां से कटी फटी है तो और भी कट है। दोबारा यहां से वही पहाड़ियां हैं और दोबारा क्या आ गया? अपना कट आ जाते हैं और वापस से क्या? अपनी पहाड़ियां। इस प्रकार से कटी फटी है। और ये स्थान कौन सा हो गया? अपना देवगढ़। इस प्रकार से उत्तरी अरावली है, सांबर से लेकर के देवगढ़ तक। पहले तो इसमें घाटी बनी हुई है, घूगरा घाटी, अजमेर। उसके बाद एक कटी फटी भी है। ये जो कटी फटी जो है, यहां से होकर के इस क्षेत्र के लोग इस ओर जाते हैं और ये कटाफटा क्षेत्र रस्तों के रूप में काम आता है। और पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं दर्रे। तो यहां पर इस मध्य अरावली में कुछ दर्रे आ गए। ये दर्रे हैं। इन दर्रों की बात करें, एक का नाम है बरदर्रा, एक तो है बरदर्रा, एक है परवेरिया दर्रा, एक है शोपुर दर्रा और एक यहां पर है मुख्य रूप से कौन सा? सुर्रा घाट दर्रा। तो ये 4 दर्रे हैं और चारों के चारों जो दर्रे हैं ये अपने हैं ब्यावर क्षेत्र में। और ब्यावर कहां पर है?
अजमेर में। तो इस मध्य अरावली में ये 4 दर्रे हैं, बर, परवेरिया, श्योपुर और सुर्रा घाट। ये बर दर्रा वही है जो जोधपुर से जब हम जयपुर जाते हैं सड़क मार्ग को जोड़ता है। NH 162, NH 162 यहीं से गुजरता है। जोधपुर से जयपुर जाना होगा, अजमेर जाना होगा तो इसी बर दर्रे से होकर के गुजरते हैं। तो बरगांव जो है वो तो है पाली में, और बरदर्रा कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद में इसके अलावा इस मध्य अरावली में एक आती हैं कि भाई इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? प्रमुख चोटियां, बस इतनी सी चीजें हैं कि मध्य अरावली कहां से कहां तक है, कौन सी घाटी है, कौन से दर्रे और कौन सी चोटियां। तो इसकी प्रमुख चोटियों की बात करें, एक तो आती है मोरा मज्जी या टोडगढ़, एक ही नाम है। इसकी ऊंचाई है 933 या 934 मीटर। कहां पर? अजमेर में। एक ही जिले में है अजमेर में, तो ये अजमेर में है। उसके बाद में एक आ जाती है तारागढ़, ये भी कहां? अजमेर में। इसकी ऊंचाई, हाँ जी, 870 मीटर, 870 मीटर। और एक आ जाती है नागचोटी, ये भी अजमेर में, ऊंचाई 795 मीटर। बस इतना सही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना इस मध्य अरावली के अंदर। वापस से सुनो, मध्य अरावली इसका विस्तार अजमेर में है। मध्य अरावली सबसे संकीर्ण श्रेणी है और मध्य अरावली सबसे अधिक कटी-फटी श्रेणी है। मध्य अरावली का विस्तार सांबर से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक है। कहां से कहां तक है? सांबर से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक है। शुरुआत में एक मध्य अरावली में घाटी आती है जिसका नाम है घूगरा घाटी, जो कि जिसके अंदर अजमेर शहर बसा हुआ है। एक ये जो मध्य अरावली कटी फटी है और उस कटे फटे भाग से होकर के आवागमन के लिए रास्ते हैं, और दो किसी पहाड़ी के बीच से यदि कोई रास्ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दर्रे। तो इस मध्य अरावली में 4 प्रमुख दर्रे यहां पर आते हैं, बरदर्रा, परवेरिया, श्योपुर और सुर्रा घाट, और चारों के चारों ब्यावर अजमेर के अंदर हैं। और एक मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो मोरामज्जी या टाटगढ़, टाटगढ़ तहसील है वहीं पर है भाई। तो इसकी ऊंचाई है 933 या 934 मीटर, तारागढ़ 870 मीटर और नागचोटी 795 मीटर। बना लोगे ऐसा? अभी आगे बढ़ेंगे, अभी तो बहुत सारा आगे चीजें हैं, बताऊंगा बेटा आगे। हाँ जी, लगभग औसतन 700 मीटर। नहीं बेटा, तारागढ़ 873 नहीं 870। HM सेक्शन आपको जाके पढ़ना एक बार, शायद 870 ही इसमें, 873 गाइड में है। और नए अपडेट में वर्जन में आ गया हो तो मैं देख के बता दूंगा, लेकिन पुराने जो अभी तक जो वर्जन थे उनमें 870 बेटा। वैसे लिखना चाहो ना तो दर्रे एक साथ लिख दो, आगे पूछा है तो बता देता हूं। ये जो दर्रे है ना, देखो यहां से इसके इधर अजमेर, इसको एक राजस्थान के मैप के साथ देखो एक बार, सुनना। ये है, यही तो अपना अजमेर है, यही तो ब्यावर वाला पार्ट है, यहीं पे तो है। इधर तो कौन सा इलाका है? मारवाड़। और इधर कौन सा है? बस। तो ये जो दर्रे है ना, ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे क्या करते हैं भाई? मारवाड़ को, हाँ, मेवाड़ से जोड़ते हैं। बेटा 2-4 की तो हाइट याद करनी पड़ेगी।
हो गया। हाँ जी, ये मारवाड़ और मेवाड़ वो अलग चीजें हैं, बताऊंगा आपको। अभी एक बार यहीं तक करो बस। हो गया भाई? गोर मज्जी मोर मज्जी बेटा एक ही है ये। कोई गोर मज्जी बोलता है, कोई मोर मज्जी बोलता है, कोई मोरा मज्जी बोलता है, एक ही है ये। गोर मज्जी मोर मज्जी एक ही है ये। कोई इसको टोडगढ़ बोल देता, तहसील है ना टाटगढ़, अजमेर का है कोई। टोडगढ़ तहसील है क्या? अब पूछता हूँ ना कि हाँ वहां का कोई है कि, तो हाथ ही नहीं खड़ा करता, पता नहीं क्या पूछे। मैंने कहा ना तुम अपने डिस्ट्रिक्ट बताने से डरने लग जाओगे थोड़ी देर में, देखना। अभी आगे के टॉपिक चलेंगे ना तो ना कुछ, हम तो है ही नहीं वहां के। अब बताओ मैं, और फिर हमें वहां घूम के आना पड़ता है। बेटा मुझे मेरे भूगोल का पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता। अपने एच.एम. सक्सेना की बुक ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन अपने लिए ऑथेंटिक सोर्स है। चलें आगे बढ़े जी। आगे देखो भाई, अब अगली जो आती है रावली, उसकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो अपने अरावली का पार्ट आता है, तो यहां पर तो अपना क्या हो गया, देवगढ़। और इस देवगढ़ से लेकर के कहां जाएंगे, आबू रोड सिरोही की ओर जाएंगे। किधर जाएंगे, ये तो अपना क्या हो गया, देवगढ़ राजसमंद का। और यहां से चले और किधर जाएंगे, आबू रोड सिरोही की ओर चले जाएंगे। ये अपनी है आबू रोड। तो यहां तक इसका विस्तार है। अब देखो दक्षिणी अरावली क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से इसके विस्तार के 3 जिले माने जाते हैं। एक तो है सिरोही, एक है उदयपुर, और एक आता है राजसमंद। एक आ जाएगा राजसमंद। इसकी 2 ही विशेषताएं मुख्य हैं। एक तो ये कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी कौन सी आती है, तो दक्षिणी अरावली। और एक आती है कि सर्वाधिक विस्तार वाली श्रेणी कौन सी है, तो सबसे अधिक विस्तार वाली श्रेणी भी कौन सी है, दक्षिणी अरावली। अगली चीज आती है कि ये जो दक्षिणी अरावली है, इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं। प्रमुख चोटियों की बात करें तो इसकी प्रमुख चोटियां जो आती हैं, जैसे नंबर 1 पे तो आ जाता है गुरु शिखर। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई जो है ये 1742 मीटर है। और फुटों की बात करें तो 5600, और ठीक है 22 और 27 फुटों की बात करें तो कितनी भाई, 5600
44 है, सही बताओ। 5697 के आसपास है, 5697.60 फीट, 5697.60 फीट। एक फीट में, 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.10, 3.25 होता है ना, तो गुणा करके तो बताओ देखा। अरे गुणा कर लो, घर की बात है तो 3.25 होता है। 5649, हाँ 5649.6 फीट, ये है इसकी 5649.60 फीट जो है ना, ये इसकी ऊंचाई आती है। उसके बाद अगली हम बात करें, एक ये जो गुरु शिखर है, इसे कहा जाता है संतों का शिखर। एक जैसे ये तो हो गया अपना गुरु शिखर, और इस गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये है भाई दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। और इस दत्तात्रेय ऋषि की मंदिर की ऊंचाई जो है ये 5 मीटर है। तो कई बार इस गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 भी आ जाती है। हाँ 649.60 या 650 एक ही बात है बेटा, है ना, 5649.60 या 5650 कह दो, ठीक है। तो कई बार 1722 और 27 भी आ जाता है, दोनों आए तो क्या करना है, 1722 ही करना है। इंडिविजुअल हो तो जो मर्जी आए वो कर देना। एक उसके बाद में प्रमुख चोटियों में एक तो गुरु शिखर, उसके बाद में कौन सी आती है, शेर। ये जो शेर है सिरोही के अंदर है। शेर कहां पर है, सिरोही में। ऊंचाई जो है 1597 मीटर। एक हम बात करें, एक आ जाती है दिलवाड़ा, ये भी कहां पर है, सिरोही के अंदर है। ऊंचाई है 1442 मीटर। एक आ जाती है यहां पे जरगा, ये जो है उदयपुर के अंदर। ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 1431। एक आपको यहां से पढ़नी है अचलगढ़, ये कहां पर है, सिरोही के अंदर। ऊंचाई है 1380 मीटर। और एक पढ़नी यहां से कुंभलगढ़, और ये जो है राजसमंद के अंदर है, और इसकी ऊंचाई 1224 मीटर। एक बार इसको इतना ही पढ़ना है, बाकी चीजें आगे। तो दक्षिणी अरावली जिसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद में है, ये सबसे अधिक ऊंचाई वाली श्रेणी है और सबसे अधिक विस्तार वाली श्रेणी है। प्रमुख चोटियों की बात करें तो एक तो आती है इसकी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1792, सॉरी फिट कुछ हो रही हो गया, 1722 मीटर या 5649.60 या 5650 फीट इसकी ऊंचाई आ जाती है। संतों का शिखर कहते हैं। और इसी पे दत्तात्रेय ऋषि का जो है ना वो मंदिर बना हुआ, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। दूसरी ऊंचाई है शेर सिरोही 1597, एक है दिलवाड़ा सिरोही 1442, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380 और कुंभलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। लिखें, लिखो दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, इसमें लिखोगे भाई उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। एक लिखना, यह सर्वाधिक विस्तृत एवं ऊंचाई वाली श्रेणी है। यह सर्वाधिक विस्तृत एवं ऊंचाई वाली श्रेणी है। यह सर्वाधिक विस्तृत एवं ऊंचाई वाली श्रेणी है। नेक्स्ट लिखोगे प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां, उतार लो बेटा इसको, प्रमुख चोटियों।
क्या इरादा है? अरे बड़े खकारे कर रहा, क्या विचार है? आएंगे बेटा, तस्त्री नुमा कौन सी पहाड़ी है सब बताऊंगा। अभी अरावली पूरी नहीं हुई है, अरावली के पठार बाकी हैं, अरावली की पहाड़ियाँ बाकी हैं, अरावली के दर्रे बाकी हैं। अभी तो हमने पढ़ा है कि यहाँ से यहाँ तक है बस। दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। गुरु जी का सीकर में है क्या? हाँ, सीकर में जयपुर रोड पे है। हाँ जी, एक बच्चे ने पूछा कि गुरु जी गुरु सीकर सीकर में है? हाँ, सीकर रोड पे है, पीपराली रोड पे है। आगे जाके उस सीकर जयपुर बाईपास में मिल जाती है ना। ये तो है, पता नहीं। सुमन बिश्नोई, बताओ सर, सीकर सीकर गुरु सीकर सीकर में एक बना। हाँ, वो मतलब वो कौन सा चौक कौन सा है भाई? झुंझुनू से है, कल्याण सिंह सर्किल तो आगे आ गया। जब झुंझुनू से आता है ना तो पुलिया के पास, पुलिया से पीपरा रोड पे जाओगे ना, उसके आगे वो जो बाईपास बना है जो झुंझुनू, और उधर से जाओगे उस पे है गुरु शिखर। हाँ, उधर ही वो चोटी देखना इस बार। हाँ, नहीं अपन कोई कोचिंग संस्थान की नहीं कर रहे, तो चोटी की कर रहा हूँ, गुरु जी की चोटी। वहाँ अपन संस्थान का नाम तो कैसे लेंगे भाई? देखो अपनी अपनी संस्थाएं सब अपनी बना रखी हैं, जो अच्छा पढ़ाएगा बच्चा वहां जाएगा। हाँ बेटा, किनका सीक्वेंस से तो बच्चे कहाँ था, किसके ख्वाबों में था? शाम को बात हुई कि नहीं हुई? भाई बात नहीं हो तो सोच रहा होगा कि यार अब क्या करूं, कैसे मनाऊं, कैसे बात करूं। ऐसा था क्या बेटा? सीक्वेंस में हाइट के आधार पे सीक्वेंस में। हाँ, नोट कर लिया बेटा।
नहीं बेटा, मैं ना सुमन विष्णु बेटा नाराज मत होना, मजाक कर रहा हूँ। गुरु शिखर तो बेटा सिरोही में है, मुझे पता वो बच्चे भी स्वाद देते हैं, है ना, इसलिए मैं आगे से नाम नहीं लूंगा नहीं, लेकिन अपन जानते तो है नहीं कौन कौन है, किसी का नाम ले चाहिए, अशोक का नाम ले देंगे, जरूर तो मैं जो नाम सही लिया वो वही नाम हूं, मतलब भाई किसी को कुछ भी बोलते हमारा क्या है। नहीं बेटा, इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपनी तरफ से कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करता हूं, क्या मुद्दा है मुझे भी नहीं पता, ना ना, मैं ऐसे कोई शब्द भी नहीं बोलूंगा जिससे किसी के मन को बुरा लगे, भाई क्यों बोले अपन, है ना, नहीं मतलब मैं बोलता भी नहीं हूं, अपने अपने पढ़ाओ, अपना खाना खाओ और सो ना, क्या हेडेक लेनी है। टाइम क्या हो गया, कब तक सोया, 11 तक है क्या, अरे मैं 11 का समझ के चुपचाप खड़ा हूं। हाँ यार सॉरी भाई, मैं सोचा 11 बजे तक है, 2 मिनट बची, अब क्या टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मैं 11 बजे के चक्कर में चुपचाप खड़ा था, मैं 2 मिनट बची हैं, फिर तुम लोगों का रिएक्शन देखा मैंने, गड़बड़ का कुछ तो। चलो आगे बढ़े। हाँ जी, अब देखो बड़ा सीधा सा टॉपिक आता है एक, अब हम बात करें तो एक अपना पार्ट यहां से आता है भाई, इस अरावली के पठारों की चर्चा करते हैं, पहले सुन लेना, उसके बाद में बोल के लिखवा दूंगा। अरावली के पठार, कि अरावली में कौन से पठार हैं, कहां पर हैं, अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, और इन अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में, जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही नाम से पुकारते हो, जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, उदयपुर में जाते हैं तो वहाँ एक शब्द आता है गिरुआ, कि अरावली के अंदर गोलाकार तस्तीरनुमा पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, गिरुआ कह दिया जाता है। तो अरावली की पहाड़ियों के स्थानीय नाम, इसके अलावा अरावली में कौन से पठार हैं और कौन कौन सी पहाड़ियां और उनका विस्तार कहां पर है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अरावली के पठार की। जैसे यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अलवर, इस अलवर के अंदर 2 पठार हैं, एक तो यहां पर है काकन वाड़ी का पठार, एक तो है काकन वाड़ी का पठार, और भाई एक यहां पर है कासन का पठार, काकनवाड़ी और कासन का जो पठार है ये तो है अलवर के अंदर। उसके बाद में यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है सिरोही, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है सिरोही, और इस सिरोही के अंदर भी 2 पठार आते हैं, एक तो यहां पर आता है उड़िया का पठार, एक तो यहां पर है उड़िया का पठार जिसकी ऊंचाई जो है 1360 मीटर है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और इसी सिरोही में एक पठार आता है जिसका नाम है आबू का पठार। तो सिरोही में 2 पठार हैं, एक उड़िया का पठार और एक आबू का पठार। उसके बाद में यहां से हम बात करें, ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उदयपुर, और इस उदयपुर में जो पठार है इस पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। इस उदयपुर में लसाड़िया का जो पठार है इसका विस्तार है। उसके बाद और आगे चलें तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है भाई जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ के अंदर एक तो है मैसा का पठार, एक तो यहां पर है मैसा का पठार। ये जो मैसा का पठार है इसी के ऊपर स्थित है चित्तौड़ का दुर्ग या चित्तौड़ का किला। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये 2 नदियों के संगम पर भी है, भेड़च और कौन सी है, गंभीरी नदी, भेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है। इसका मतलब इस पठारी क्षेत्र के अंदर नदियां कौन सी बहती हैं, भेड़च और गंभीरी नदी। तो ये भेड़च और गंभीरी नदी के द्वारा अपर्दित पठार है। तो ये भी कह सकते हैं कि मैसा का पठार कैसा है, अपर्दित पठार है भाई, मैसा का पठार अपर्दित पठार है। और इसी चित्तौड़गढ़ में एक आता है मान देसरा का पठार, एक यहां पर हो गया मान देसरा का पठार चित्तौड़ के अंदर। इसके अलावा और हम बात करें कि भाई और कौन से पठार यहां पर आते हैं, हाँ जी, इसके अलावा यहां पर ये तो है अपना भीलवाड़ा
और इस भीलवाड़ा के अंदर यहां पर एक स्थान है बिजोलिया, बिजोलिया। और यदि हम इधर बात करें चित्तौड़गढ़ में, यहां पर एक स्थान है भैंस रोडगढ़। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में ये एक पठारी भाग है और इस पठार को कहा जाता है ऊपर माल का पठार। इसको बोलेंगे ऊपर माल का पठार। उसके बाद में ये जो अपना राजसमंद है, यहां पर एक स्थान है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। और इस उदयपुर में एक स्थान है गोगुंदा। कौन सा स्थान आ जाएगा? गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में भी एक पठारी क्षेत्र है और इसे कहा जाता है भोराठ का पठार। सबसे अधिक एग्जाम में यही पूछा जाता है, भोराठ का पठार या तो कहां पर है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच। और एक यहां से आ जाओ सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां तक एक पठारी भाग और आता है और इस पठार को कहा जाता है भोमट का पठार। इसको बोलते हैं भोमट का पठार। तो ये है राजस्थान में पठार। कौन कौन से हैं? यदि राजस्थान में पठारों की बात करें तो सबसे पहले सिरोही की बात करें। यहां पे दो प्रमुख पठार हैं। उड़िया का पठार, ऊंचाई 1360 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और एक आबू का पठार। दो अलवर में है, काकनवाड़ी का पठार और कासन का पठार। दो चित्तौड़गढ़ में है, एक मैसा का पठार। ये अपरदित पठार है भेड़च और गंभीरी नदी के द्वारा, और यहीं पर इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। एक हम बात करें इसी चित्तौड़गढ़ में आता है मानदेसरा का पठार। एक उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। उसके अलावा एक आता है ऊपरमाल का पठार जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में है। एक है भोराट का पठार जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच में है। और एक आता है भोमट का पठार जिसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा तक इसका विस्तार है। ये है राजस्थान में पठार। तो लिखोगे अब नेक्स्ट अरावली के पठार, अरावली के पठार। सबसे पहले लिखोगे सिरोही, हाँ जी। दक्षिण अरावली में बेटा दर्रे हैं, लेकिन वो अरावली के एक साथ ही पढ़ा दूंगा, दक्षिणी के भी पूरे पढ़ा दूंगा एक साथ। सबके सब दर्रे आएंगे, अब आगे सब दक्षिणी में आएंगे। लिखोगे सिरोही। एक तो है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। सबसे नजदीकी बंदरगाह कांडला बंदरगाह। उड़िया का पठार डैश 1360 मीटर। और इसमें लिखना सबसे ऊंचा पठार। उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार है। और एक इसी सिरोही में है आबू का पठार। इसी सिरोही में एक है आबू का पठार, आबू का पठार, आबू का पठार। उसके बाद आ जाओ उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर में है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। उदयपुर लसाड़िया का पठार, उदयपुर लसाड़िया का पठार। उसके बाद है अलवर, अलवर में एक तो है काकनवाड़ी का पठार, एक तो है काकनवाड़ी का पठार और एक है
कासन का पठार, काकनवाड़ी का पठार, और एक है कासन का पठार। हो गया। उसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ इसमें लिखोगे एक तो मैसा का पठार, मैसा का पठार, मैसा का पठार। अब इस मैसा के पठार में एक तो लिखोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, एक तो लिखोगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। और एक लिखना यह अपर्दित पठार है, यह अपर्दित पठार है, यह अपर्दित पठार है। और कोष्टक में लिखना भेड़च और गंभीरी नदी। अपर्दित का मतलब क्या होता है? नदी के द्वारा कटा फटा, तो भेड़च और गंभीरी नदी। हाँ जी, अच्छा हाँ, एक चित्तौड़ में एक लिखोगे मानदेसरा का पठार। चित्तौड़गढ़ में एक और है मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार, मानदेसरा का पठार। चलो, अब ये तो जिलों के वाइज थी, अब नाम है और उनका विस्तार है। तो नेक्स्ट लिखोगे एक ऊपर माल का पठार, नेक्स्ट है ऊपर माल का पठार। मेसा का पठार चित्तौड़ में है भाई, मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में लिखवाया ना। ऊपर माल का पठार, इसमें लिखना बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठार। बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठार। एक लिखोगे भोराठ का पठार, भोराठ का पठार। इसमें लिखोगे कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पठार। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पठार, के मध्य स्थित पठार। और एक लिखोगे भौमठ का पठार, भौमठ का पठार, भौमठ का पठार। और इसमें लिखना इसका विस्तार सिरोही, इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक है। इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक है। यह है बात। यहां तक कोई डाउट? कोई नहीं है? घर जाके पढ़ते तो हो गया। एक तो ये निवन परिणाम
ये कौन सा प्रणाम? अच्छा, झुक के। अच्छा अच्छा अच्छा। एक, हाँ, आपकी जो अगली जो कक्षा होती थी राजकुमार सर की, हाँ, वो आज कैंसिल नहीं हो पाएगी। हाँ, कोई होगा कुछ कारणवश। अरे कैंसिल नहीं हो पाएगी, मतलब सर की जो क्लास है वो नहीं हो पाएगी, कैंसिल है। तो यहाँ क्या करोगे? क्या जाने समय वाला थोड़ा, प्रदीप बेटा कल बता दूंगा। चलो आज के लिए इतना, धन्यवाद।